नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी मित्र में। आपने थंबनेल में जो देख चुका होगा उसी की अपन बात करने वाले हैं कि नाइपर जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 जो हाल ही नाइपर हैदराबाद द्वारा रिलीज किया गया है। 9 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम की। पीएचडी प्रोग्राम्स का अभी जो जो ब्रोचर है जो अभी रिलीज नहीं किया गया, तो ये नाइपर जो हैदराबाद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया जा रहा है अब की बार मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो उसी की अपन बात करते हैं कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर द्वारा किया जाता है। और इसी के अंदर बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो इसके अंदर गाइडलाइंस दी गई है कि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस कितनी है, नाइपर क्या है, क्वालिफाइंग डिग्री कौन कौन से ऑफ़र कोर्स करवाती है, और एप्लीकेशन फॉर्म की क्या फीस होने वाली है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 9 अप्रैल 2021 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फ्राइडे से, आज से ही। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की है 8 मई, मतलब लगभग एक महीने तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको पहले आपको बता दें कि नाइपर में एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जीपेट स्कोर कार्ड ज़रूरी होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। वही स्टूडेंट जो जीपेट में क्वालिफाई हुए हैं वो स्टूडेंट्स नाइपर के लिए एलिजिबल है। जो हॉल टिकट्स है 21 मई को आ जाएंगे। और जो इसका एंट्रेंस डेट है 5 जून 2021, जो अब थंबनेल में बता चुका हूँ। तो 5 जून को इसका सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है 5 जून को। तो काफ़ी टाइम दिया गया है, अपनी लगभग 2-3 महीने हैं, तो इसकी आराम से स्ट्रेटजी से नाइपर जेई क्रैक कर सकते हैं। तो अब ये डिक्लेरेशन जैसे रिजल्ट आएगा 12 जून को इसका रिजल्ट आएगा। और ये एमबीए वगैरह के लिए ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के लिए 16 जून को बुलाया जाएगा। तो ये आपसे रिलेटेड ये सारे फैक्ट मैं आज से आपसे डिस्कस करूँगा। तो नाइपर क्या है, ये हैदराबाद 7 नाइपर है, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और एसएस नगर जो अपने चंडीगढ़ में है। तो ये जो नाइपर की संस्थाएं हैं जो अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो अलग अलग कोर्स करवाती है। तो अपन बात करते हैं नाइपर हैदराबाद की। इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, नाइपर प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स मैनेजमेंट, मेडिकल डिवाइसेज। इसी से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो डाला है, उसमें बता रखा है कि नाइपर जेई क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, जीपेट स्कोर ज़रूरी है या नहीं। तो वो आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अब ये काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट डेट थी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी डेट्स को एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर्स की। जो अपन एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करते हैं, अब ये अलग अलग कोर्स सिचुएटेड है, जिसमें नाइपर गुवाहाटी में अलग कोर्स है। तो ये इसका डिसिप्लिन दे रखा है और सीट्स दे रखी है कि किस किस स्ट्रीम में कौन कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो फिजिक्स की 20 सीट है, एनालिसिस की 25, तो ऐसे अलग अलग सीटें दे रखी हैं। तो लगभग 600 से 800 सीट्स रहती है नाइपर टोटल में। तो इसका एग्ज़ाम ये पैटर्न भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इजी होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो ये अलग अलग सीटें दे रखी है। देखिए जैसे ये नाइपर हैदराबाद में 182 सीट अभी रिमेनिंग वैकेंट सीटें हैं। तो नाइपर कोलकाता में बात करें तो नाइपर कोलकाता की 79 सीट्स जो अलग अलग देख सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री की अलग होती है, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी की 19 सीटें, एस्यूटिक्स की 19 सीटें हैं। तो रायबरेली की अलग। तो अपन बात करते हैं सभी नाइपर्स की कि ये कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। ऑल ओवर इंडिया में टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आती है नाइपर। एसएस नगर जो NIRF रैंकिंग की 3rd रैंकिंग में आई है, एसएस नगर मोहाली। नाइकर रैंक बाय नंबर 3 NIRF जो रैंकिंग मैंने अभी जो पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि NIRF रैंकिंग क्या होती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। तो 2020 की रैंकिंग के अनुसार तो ये तीसरे नंबर पे नाइपर एसएस नगर को दिया गया है। तो सबसे पहले बात बता दूं आपको कि एसएस नगर पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, लेकिन अब अलग अलग जो नाइपर सिचुएटेड है ऑल ओवर इंडिया में, तो सबको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का मौका मिलता है। तो इसमें 270 सीट है। तो अपन बात करते हैं अलग अलग की। जैसे एकेडमिक प्रोग्राम होता है तो ऑफरिंग नाइपर क्या क्या, अहमदाबाद, गुवाहाटी वगैरह जो MSM फार्मा करवाता है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिग्री कौन सी डिग्री होती है, तो ये सब बता रखा है इसमें कि क्वालिफाइंग डिग्री कौन कौन सी होती है नाइपर में।
MS फार्मा करने के लिए, MBA करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग दे रखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती हैं, वो 700 से 800 सीट्स हैं टोटल नाइपर में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में क्या होता है ये देखो, द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड GPAT गेट एंड NET नेट स्कोर कार्ड इसके अंदर चाहिए, और जो ग्रेजुएशन लेवल है 60% ग्रेजुएशन लेवल, और जो CGPA वगैरह आता है तो 6.75 10 स्केल पॉइंट के आधार पर 6.75 ये CGPA होना चाहिए। और GPAT स्कोर कार्ड ज़रूरी है नाइपर एग्ज़ाम्स के लिए, एक ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और अब बात करते हैं अपन रिलैक्सेशन की, रिजर्वेशन की ST SC के लिए। अब अपने बात करते हैं इसकी फ़ीस वगैरह की। तो इसके एप्लीकेशन में क्या क्या फ़ीस रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखो, नाइपर हैदराबाद इस बार कंडक्ट करवाता है www.naiparhyderabad.ac.in। जो हैदराबाद जो कंडक्ट करवा रहा है, जो 9 अप्रैल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 8 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सभी जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है 8 मई तक अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर देखो फीस रहने वाली है MS फार्मा, M फार्मा, MTech और MTech ओनली। इसकी मतलब ये सिंगल जो कोर्स करेंगे तो उसकी जनरल की जो OBC की और फिजिकल हैंडीकेप और NRI और ST SC की कैंडिडेट्स की जो फीस रहने वाली है वो NRI और OBC जनरल की 3000 और ST SC की रहने वाली है 1500 रुपये। और सेक्शन 2 में अपन बात करते हैं MBA, मतलब जो मास्टर इन फार्मेसी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मेसी में करने वाले हैं MBA, तो उनकी भी लगभग 3000 रुपये फीस रहने वाली है और ST SC कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये फीस रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट जो दोनों कोर्स करने के लिए कंबाइंड इंटरेस्टेड है, तो जैसे MS फार्मा भी करेगा कोई और MBA, दोनों के लिए अगर इंटरेस्टेड है कि मैं कोई भी कोर्स आगे जाके कर सकता हूँ, तो उसकी फ़ीस 4000 रुपये रहने वाली है OBC जनरल के लिए, और ST SC के लिए 2000 रुपये रहने वाली है। तो ये इसका फ़ीस का क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ कहाँ सेंटर आएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट जो होने वाला है 5 जून 2021 को होने वाला है। काफ़ी टाइम दिया गया है, 2 महीने लगभग, तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो अहमदाबाद में, बेंगलोर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, चेन्नई में, दिल्ली में, गुवाहाटी में, और हैदराबाद में, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, मुंबई, पटियाला, पटना, रांची और विजयवाड़ा। लगभग जो 26, लगभग जो दे रखे हैं 26 क्या 16 जो कंट्री दे 16 जो सॉरी 16 सिटी दे रखी हैं ऑल ओवर कंट्री में अपनी। तो ये जो 16 सिटी में जो एग्जामिनेशन टेस्ट होगा ये हेल्ड होगा 5 जून 2021 को। आपको ये बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए, जो पहले जयपुर में भी इसका सेंटर आया करता था, लेकिन अब जयपुर में सेंटर इस बार नहीं दिया गया है। तो ये अपने लिए थोड़ी नुकसान की बात होगी, लेकिन दिल्ली अपने पास में है, तो दिल्ली वाले जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट, राजस्थान वाले तो दिल्ली में अपना एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हैं। तो ये अपने नाइपर के बारे में डिस्कशन हो गया, और ये एडमिशन प्रोसीजर हो गया बाद में कि सिलेक्शन होने के बाद में क्या क्या चाहिए वहाँ पे, मेडिकल सारे टेस्ट होने चाहिए। इसकी फ़ीस जो रहने वाली है, एनुअल फ़ीस जो रहने वाली है, जो लगभग कुछ भी फीस नहीं है। ये देखो लगभग टोटल जो फर्स्ट कोर्स होता है 3385 रुपये फ़ीस होती है। तो इसमें जो टोटल फ़ीस रहती है तो कुछ भी नहीं पे करना, 87,120 रुपये। और जो भी इसके अंदर एडमिशन लेता है तो उसको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है 2 साल के लिए 12,400 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो ये अलग अलग इसमें दे रखा है। जो ये जो MBA करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस दे रखी है अलग से। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि फ़ीस बहुत कम है, इसमें मान लो रीजनेबल फ़ीस है। तो इसमें ये देखो दिखा रखा है कि जो ऑल एडमिटेड स्टूडेंट्स एक्सेप्ट जो MBA करते हैं, उसके अलावा जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी इसके अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसको प्रोवाइड स्टाइपेंड ऑफ 12,400 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी जो मिनिमम CGPA 6 रहना चाहिए ऑल सेमेस्टर में, तो उसी को ये 12,400 रुपये प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर ये एक अच्छी बात है कि इसको अपने को जो स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम पे जो M.Pharm हो जाएगी, तो ये मास्टर प्रोग्राम्स के लिए एक बहुत बेनिफिशियल बात है। तो इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जो आफ्टर सिलेक्शन की बातें हैं, तो आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। 8 मई को इसकी लास्ट डेट है, और जो
ऑनलाइन आवेदन हैं वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें।